वर्ड्स 2016। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेटिंग पेज ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, सेटिंग लाइन स्पेसिंग पढ़ेंगे, सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग पढ़ेंगे, टू सेट पेज मार्जिन पढ़ेंगे, अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग, अप्लाई ड्रॉप कैप, स्मार्ट लुकअप, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, हाइपरलिंक और मेल मर्ज। ठीक है, ये आपके चैप्टर में ये सारी चीजें कवर होगी। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, document contain text that conveys information to reads, but that appearance of the document also conveys a message. You can provide structure and meaningful by formatting the text in a various way. Words 2016 provide a varieties of tools that you can use to apply sophisticated formatting and creating a नेविगेशनल स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन में इसमें बताया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कंटेन करते हो और उसको रीड हम जो भी इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं उसको रीड करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स का हमारा अपेयरनेस ऐसा होना चाहिए कि हम एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के मीनिंगफुल फॉर्मेटिंग करके टेक्स्ट को वेरियस टाइप से 2016 में इतने सारे वेरियस टाइप से आपको टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी फॉर्मेटिंग को हम यूज करके हमारे जो भी टेक्स्ट होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें देखो बेटा, फर्स्ट दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 is a word processing program designed to create quality document with the finest document formatting tools. Words help you organize and write your document more effectively. Word also include powerful editing and revising tools so that you can collaborate with other easy. तो देखो बेटा, जो वर्ड है आपका 2016 वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वो ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें क्रिएट करने की डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिससे कि आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग टूल का यूज करके वर्ड्स की हेल्प से आपने जो भी डॉक्यूमेंट में टाइप किया है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को मोर इफिशिएंटली प्रेजेंट कर सकते हो आप। और उसमें बहुत सारे पावरफुल वर्ड्स में ऐसे पावरफुल टूल इंक्लूड किए गए हैं जिससे हम एडिटिंग का वर्क कर सकते हैं और रिवाइजिंग का वर्क कर सकते हैं, और हमारे जो भी डाटा, जो भी हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसको हम इजी वे में कोलैबोरेट कर सकते हैं। सेटिंग पेज ओरिएंटेशन, आप पेज की सेटिंग कैसे करोगे? पेज ओरिएंटेशन डिस्क्राइब द वे अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। पेज ओरिएंटेशन क्या करता है? आप जो भी पेज रहता है आपका, उसको डिस्प्ले करता है ऑन द स्क्रीन पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेज, मतलब दो टाइप्स के होते हैं ये पेज ओरिएंटेशन। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप, जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये देखो इधर दिखाया हुआ है, पोर्ट्रेट फॉर्म में दिखाया गया है और लैंडस्केप फॉर्म में दिखाया गया है। पोर्ट्रेट, इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन द वर्टिकल साइज इज ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल साइज। ये क्या होता है? वर्टिकल होता है हमारे हॉरिजॉन्टल साइज से बड़ा होता है। लैंडस्केप in landscape orientation the horizontal size in greater than the vertical size। horizontal size में क्या होता है? वो लैंडस्केप होता है, आड़ा होता है, और जो अपना वर्टिकल वाला होता है उससे बड़ा होता है। इसकी स्टेप है, आपको क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले क्लिक ऑन लेआउट टैब, आपको सबसे पहले लेआउट टैब पे जाना होता है, फिर आपको ओरिएंटेशन फॉर्म में जाना होता है पेज सेटअप के, और फिर थर्ड स्टेप है आपकी कि आपको सिलेक्ट द ओरिएंटेशन, फिर आपको वहां पे जाके पेज का ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करना होता है। मैं ये आपको, जैसे मैंने पावर पॉइंट यूज करके बताया था, वैसे ही मैं ये भी आपको यूज करके बताऊंगी। आज केवल मैं इसकी थ्योरी पोर्शन पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट है आपका सेटिंग लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ
वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट। लाइन स्पेसिंग क्या करती है, ये डिटरमिनाइन करती है अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस। हमारे अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप करते हैं तो उस या पैराग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो स्पेस चाहिए होती है, हमको जगह चाहिए होती है, वो लाइनिंग स्पेस से होती है। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस इज सिंगल स्पेस। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारे सिस्टम में एक सिंगल स्पेस होती है और उसके अलावा अगर हमको थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मीनिंग दैट द स्पेसिंग accommodate the largest font in the line plus a small amount of एक्स्ट्रा स्पेस। और इसके साथ क्या होता है कि अगर आप कोई ज्यादा स्पेस चाहना चाहते हो, लार्ज स्पेस चाहिए आपको, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो वो भी ये प्रोवाइड करती है। पेज नंबर 40 में फॉलो द गिवन स्टेप टू सेट द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को सेट करने की स्टेप है। स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट द पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी पैराग्राफ आपने लिखा है आपके डॉक्यूमेंट में, उसको पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए बेटा या तो आप माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हो शॉर्टकट की का, तो क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे पूरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। स्टेप 2, in the layout tab, click on drop down arrow from the paragraph ग्रुप। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको लेआउट टैब में जाना होता है और ड्रॉप डाउन एरो में जाकर आपको पैराग्राफ ग्रुप में क्लिक करना होता है। स्टेप 3, अंडर द स्पेसिंग सेक्शन इन द लाइन स्पेसिंग कॉलम, सिलेक्ट द स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ स्पेसिंग फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद आप स्पेस में जाकर के स्पेसिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। आप बहुत सारी स्पेसिंग दी हुई रहती है, आपको जोन सी स्पेसिंग लेनी है आप वो लेकर आप कर सकते हो। देखो बेटा सिलेक्ट करने का तरीका ये देखो, यहाँ नीचे वाली विंडो पे दिया हुआ उन्होंने सिलेक्ट करके रखा है। फिर लास्ट स्टेप होती है आपकी क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना होता है। सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइन द डॉक्यूमेंट ऑफ स्पेस दैट अपेयर बिफोर एंड आफ्टर each paragraph. It is usually measured in a point. पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, जब हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया होता है तो उसके बिफोर मतलब उसके पहले और उसके बाद में अगर हमको कोई स्पेसिंग चाहिए होती है तो हम इसका यूज करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू पैराग्राफ। हमको कौन सी स्टेप यूज करनी है, तो पहले सबसे पहले हमको अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, फिर लेआउट टैब पे जाना होगा, फिर क्लिक ऑन द एरो टू स्पेसिफाई बिफोर द spacing after the paragraph group to increase or decrease the spacing according to the your need। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिंग में जाएंगे और बिफोर और आफ्टर दिया रहता है वहां पे पैराग्राफ ग्रुप में हमको जितनी स्पेस चाहिए होगी हम इंक्रीज कम और ज्यादा कर इस अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उस स्पेस को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका टू सेट पेज मार्जिन। अब पेज में अगर हमको मार्जिन बनानी हो, जैसे कि आप लोग अगर हम आपको कोई चार्ट बोलते हैं या ग्राफ बोलते हैं तो आप क्या करते हो, उसके आइट साइड बॉर्डर मार्जिन देते हो, है ना, ताकि वो क्या होता है हम जो भी अंदर लिखते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो वैसी की वैसी अगर हमको हमारे कंप्यूटर में जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वर्ड में, अगर हम चाहें तो उसके आइट साइड मार्जिन बॉर्डर दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो भी वर्क है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा और उभर के दिखेगा। आप लोग भी जब कोई चार्ट बनाते हो तो उसके आइट साइड मार्जिन बनाते हो ना, बॉर्डर बनाते हो ना, वैसे ही अ मार्जिन इन द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या होती है, एज मतलब डॉक्यूमेंट रहता है उसके कॉर्नर पे बन जाती है। इन जनरल टेक्स्ट एंड पिक्चर आर इंसर्टेड विद इन द पेज मार्जिन। जो या तो टेक्स्ट होता है या जो भी पिक्चर होती है उसको हम उसके अंदर मार्जिन के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसकी क्या स्टेप है, क्लिक ऑन द लेआउट बटन। सबसे पहले हम लेआउट टैब पे जाएंगे, फिर स्टेप 2 मार्जिन फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप, फिर उसके बाद हम मार्जिन के सेटअप ग्रुप पे जाएंगे और थर्ड स्टेप है हमारी सिलेक्ट द मार्जिन टाइप दैट यू वांट एंड क्लिक ऑन इट टू अप्लाई। उसके बाद हम सिलेक्ट मार्जिन में जाके हम वहां पर जाकर जो भी मार्जिन, हमको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, देखो बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से हम कोई सी भी एक चीज को लेकर सिलेक्ट कर चूज कर ओके कर सकते हैं।